नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। गांव की सरकार बनाने की कवायद में राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से जुट गई है और यही वजह है कि लगातार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम जिलों के जिलाधिकारी यानी कि डीएम को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रखनी है। अगर हम बात करें जनरल बूथों की तो वहां पर 1:3 के रेशियो में सुरक्षा रखी जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की, वहां पर 2:8 के रेशियो में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। यानी कि ये पूरी व्यवस्था पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है आपको बताते हैं। प्रत्येक सामान्य मतदान भवन पर कम से कम 1:3 के आधार पर तथा नक्सल क्षेत्र के मतदान भवन पर 2 से 8 के आधार पर सुरक्षा टुकड़ी को लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक 2 मतदान केंद्र पर पीसीसीपी के साथ कम से कम 1:4 के आधार पर सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव के प्रत्येक चरण में सुरक्षा कर्मियों का रोटेशन होगा। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ईवीएम क्लस्टर के लिए कम से कम 1:4, प्रत्येक सेक्टर पर 1:4 तथा प्रत्येक जोन पर कम से कम 1:4 के आधार पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए कम से कम 2:8 के आधार पर 3 सेक्शन सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। आयोग ने सभी डीएम को भी कहा है कि यह सुरक्षा व्यवस्था न्यूनतम होगी। इसके अलावा परिस्थिति का आकलन कर आवश्यकता अनुसार सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। गौरतलब हो कि बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। चुनाव की घोषणा जुलाई के मध्य तक संभावित है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम से चरणवार प्रखंड निर्धारित कर 5 जुलाई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर आयोग राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजेगा। पंचायत चुनाव ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों से कराए जाएंगे। इसे ध्यान में रखकर आयोग ने सभी जिलों के डीएम को कहा है कि सभी जिलों को मिलाकर 2,97,119 बैलेट बॉक्स उपलब्ध हैं। जिलों में उपलब्ध बैलेट बॉक्स का भौतिक सत्यापन करें और उसकी स्थिति के अनुसार उसकी मरम्मती और पेंट कराने की कार्रवाई 25 जुलाई तक पूरी कर ले। एक बूथ पर कम से कम 4 बैलेट यूनिट और 4 कंट्रोल यूनिट के अलावा 2 बैलेट बॉक्स का उपयोग किया जाएगा। तो बिहार में पंचायत चुनाव कुल 6 पदों के लिए होने हैं और इनमें से 4 पदों के लिए चुनाव ईवीएम के माध्यम से किए जाएंगे और 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स से। और यही वजह है कि तमाम जिलाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी करने की बात कही जा रही है। भौतिक सत्यापन बैलेट बॉक्स का करना है, उसकी मरम्मती करानी है, साथ ही साथ अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो पेंट वेंट कराकर उसे और भी ज्यादा सुरक्षित करना है। आपको बताते चले कि बिहार में पंचायत चुनाव 10 चरणों में संपन्न होंगे और पहली दफे ऐसा होगा जब ईवीएम के माध्यम से बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यही वजह है कि लगातार पूरी तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही है और इसके तारीखों का ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।